हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शारदा और हमारे यूट्यूब चैनल संसार ग्रुप में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूं आप लोगों के ही जो रिक्वेस्ट में आया था छत्तीसगढ़ में प्रशासन। ठीक है, छत्तीसगढ़ में प्रशासन हम देखेंगे। आपको पता है जो कार्यपालिका होती है, एग्जीक्यूटिव एजेंसी जो है वो हमारे यहाँ दो भागों में है, इंद्रावती भवन और महानदी भवन के रूप में। इंद्रावती भवन जो है संचालनालय भवन कहलाता है, वहीं महानदी भवन जो है सचिवालय एवं मंत्रालय भवन कहलाता है। क्लियर, ये नाम जो है आपको हमेशा याद होने चाहिए कि इंद्रावती को क्या कहा जाता है, महानदी क्या चीज़ कहा जाता है। देखो सॉरी, जो संचालनालय है वो क्या करता है, पहले इसके पहले देखते हैं। जो सचिवालय और मंत्रालय है ये क्या करता है, नीति निर्माण का कार्य करता है। कहने का मतलब ये है जो सचिवालय व मंत्रालय है वहाँ क्या होता है, नीतियों का निर्माण होता है। नीतियों के निर्माण का कार्य कहाँ होता है, सचिवालय और मंत्रालय जिसे बोलते हैं वहाँ होता है। ठीक है, अभी नीति बन गया, नीति निर्माण हो गया। इस नीति निर्माण जो है अब इनका क्रियान्वयन कौन करेगा, नीतियों के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व किनका होगा, तो नीतियों के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व संचालनालय भवन को होगा। क्लियर, निर्माण कौन कर रहा है, सचिवालय व मंत्रालय भवन, और क्रियान्वयन कौन कर रहा है, संचालनालय कर रहा है। क्लियर, ये चीज क्लियर हो रहा है। अब देखो इसमें पद सोपान हुआ है, आपको पता है कि ये जो है अलग अलग रैंक बने हुए हैं। तो अगर इंद्रावती भवन में देखेंगे यानी कि संचालनालय में देखेंगे तो क्या है, सबसे नीचे सहायक संचालक, उसके ऊपर उप संचालक, फिर ऊपर में संयुक्त संचालक, फिर उसके ऊपर अपर या अतिरिक्त संचालक, फिर उसके ऊपर क्या है, संचालक। ठीक है, वैसे ही महानदी भवन में क्या है, अवर सचिव, उसके ऊपर उप सचिव, उसके ऊपर संयुक्त सचिव, फिर उसके ऊपर सचिव, फिर उसके ऊपर प्रमुख सचिव, फिर सबसे ऊपर कौन है, मुख्य सचिव। चलो अब देखते हैं कि ये जो है ना क्रम है, इसका कार्य कैसे है ये चलो देखते हैं। सहायक संचालक को और क्या कहते हैं, सहायक संचालक यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर कहलाता है। सहायक संचालक को ही क्या बोलते हैं हम, असिस्टेंट डायरेक्टर बोलते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर जो है ये क्या करता है, ये जो है जैसे कि मान लो स्टैटिक डिपार्टमेंट है ना, कोई इकोनॉमी डिपार्टमेंट है, वहाँ क्या होता है, वहाँ जो है एक डीपीएसओ करके एक पोस्ट होता है। ठीक है, उसमें क्या होगा, डीपीएसओ क्या है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग स्टैटिक ऑफिसर होता है, ये पोस्ट होता है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग स्टैटिक ऑफिसर का। ठीक है, ये जो है ये क्या करता है, एडी लोग क्या करते हैं, ये जो है यानी कि जो डीपीएसओ है ये क्या करेगा, जो विभिन्न विभाग है ना, अलग अलग विभागों से, विभिन्न विभाग या अलग अलग विभागों से क्या करेगा, रिपोर्ट जो है इकट्ठे करने का काम करता है। रिपोर्ट इकट्ठे करने का काम कौन करता है, डीपीएसओ करता है। ठीक है, अब हुआ क्या, ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर है ये तो सबसे नीचे की इकाई होगी, असिस्टेंट डायरेक्टर के ऊपर ही जो है डीपीएसओ होता है। ये डीपीएसओ कौन है, ये जो उप संचालक है ना, डीडी जिसको बोलते हैं, डिप्टी डायरेक्टर जो है ना, डीडी जिसको बोलते हैं, ये डीपीएसओ ही जो है डीडी होते हैं। मतलब एडी के ऊपर कौन है, डीडी होगा, तो ये उप संचालक को ही डिप्टी डायरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये जो है जो असिस्टेंट डायरेक्टर है ना, ये क्लास 2 ऑफिसर होते हैं, और ये जो है डीडी जो है क्लास 1 ऑफिसर होंगे। डीडी जो है कौन से होंगे, क्लास 1 ऑफिसर होंगे। अब डीडी के ऊपर कौन है, संयुक्त संचालक यानी कि ज्वाइंट सेक्रेटरी है। हाँ, ये जो डीडी है ना ये हेड होते हैं, ये विभाग का हेड होता है डीडी। क्लियर, चलो संयुक्त संचालक जो है ना, संयुक्त संचालक का क्या होगा, संयुक्त संचालक यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ज्वाइंट डायरेक्टर। डीडी ज्वाइंट डायरेक्टर जो है संभाग या संचालनालय में होता है। ये कहाँ होगा, संभाग या संचालनालय, यहाँ पर होता है कौन, जीडी संयुक्त जो संचालक है वो या तो ये संभाग में बैठेंगे या संचालनालय में बैठेंगे। क्लियर, वैसे ही अब ज्वाइंट डायरेक्टर की बात कौन आता है, ज्वाइंट डायरेक्टर की बात जो है अपर या अतिरिक्त संचालक है ना, अपर या अतिरिक्त संचालक मतलब एडिशनल डायरेक्टर। यहाँ पर एडी क्या हो जाएगा, एडिशनल डायरेक्टर होगा। एडिशनल डायरेक्टर के ऊपर कौन है, डायरेक्टर। एडिशनल डायरेक्टर के ऊपर कौन है, डायरेक्टर जो है, ये जो डायरेक्टर है किन किन विभागों से हो सकता है, या तो ये आईएएस रैंक का हो सकता है, या
एडिशनल कलेक्टर रैंक का हो सकता है, एडिशनल कलेक्टर रैंक का हो सकता है, या ये जो है किसी IAS सर्विस से हो सकता है, या ये ISS सर्विस से हो सकता है। मतलब या तो IAS होगा, या असिस्टेंट कलेक्टर रैंक का हो सकता है, या वो इंडियन जो है इंजीनियरिंग सर्विस से हो सकता है, या इंडियन स्टैटिक सर्विस से हो सकता है। वो कोई भी हो सकता है। यानी कि यहाँ पर जो है ये जो जिस विभाग का जो कह सकते हो, जिस विभाग के ये जो है डायरेक्टर होंगे, उस विभाग के हिसाब से जो है यहाँ से जो है उसको उठाकर यहाँ पर बैठाया जाएगा। मतलब विभाग के अनुसार व्यक्ति को वहाँ पर बैठाया जाएगा। तो ये था संचालनालय। क्लियर? AD है, AD के ऊपर DD, DD के ऊपर GD, GD के ऊपर AD, है ना। और ये सबसे ऊपर कौन है? D, मतलब डायरेक्टर। क्लियर? संचालनालय क्लियर हुआ? ठीक है। महानदी भवन, महानदी भवन मैं बताई थी, है ना। ये क्या है? महानदी भवन हमारा सचिवालय व मंत्रालय भवन है। इसका कार्य क्या है? नीति निर्माण का कार्य है। अब देखो इसमें जो जिस तरह से पद क्रम है ना, उसके बारे में देखो। सबसे नीचे कौन है? अवर सचिव है। अवर सचिव है। अवर सचिव के नीचे भी कौन होता है? सेक्शन ऑफिसर होता है। अवर सचिव के नीचे भी जो है सेक्शन ऑफिसर होता है। क्लियर? इसके नीचे कौन होगा? सेक्शन ऑफिसर होगा। सेक्शन ऑफिसर ये जो है, ये सेक्शन ऑफिसर जो है ना क्लास 2 होते हैं। सेक्शन ऑफिसर क्लास 2 होते हैं। अब इसके ऊपर कौन है? सेक्शन ऑफिसर के ऊपर अवर सचिव है। अवर सचिव जो है, अवर सचिव क्या है? ये अवर, इनके ऊपर जो है अवर सचिव है। अवर सचिव का काम क्या होता है? ये जो है जितने भी बाबू है ना, जितने भी मंत्रालय में जितने भी बाबू होते हैं, उन बाबुओं से जो है ये काम करवाना इनका काम है। बाबुओं से कैसे काम करवाना है ना। ये काम किसका है? बाबुओं से काम करवाने का जिम्मा किसका होता है? अवर सचिव का होता है। अवर सचिव के ऊपर होता है उप सचिव। उप सचिव यानी कि डिप्टी सेक्रेटरी। डिप्टी सेक्रेटरी क्या होगा? देखो डिप्टी सेक्रेटरी ये जो डिप्टी सेक्रेटरी है ना, यहाँ पे डिप्टी जो सेक्रेटरी है यहाँ पे, ये और यहाँ पर जो संचालक यानी कि डायरेक्टर है, इन ये दोनों, ये जो है संचालक ही जो है यहाँ पे, अगर ये उप सचिव है यहाँ, ठीक है, तो यहाँ ये जो है डायरेक्टर है। ये जो डायरेक्टर है अगर ये यहाँ आता है तो क्या रहेगा? ये डिप्टी सेक्रेटरी रहेगा। अगर ये डिप्टी सेक्रेटरी है और यहाँ जाता है तो ये क्या रहेगा? डायरेक्टर। मतलब कहने का मतलब जो है, जो डायरेक्टर है ना, जो डायरेक्टर है वही जो है डिप्टी सेक्रेटरी के बराबर है। अगर ये जो डायरेक्टर अगर यहाँ आता है, कहाँ? सचिवालय में आता है, तो ये क्या बन जाएगा? डिप्टी सेक्रेटरी बन जाएगा। अगर डायरेक्टर वहाँ का संचालनालय का जो है डायरेक्टर अगर यहाँ सचिवालय में आएगा तो क्या बनेगा? डिप्टी सेक्रेटरी बनेगा। अगर यही जो है डिप्टी जो सेक्रेटरी है अगर ये फील्ड में है तो फील्ड में जाने पर ये क्या बन जाते हैं? ये जो है कलेक्टर कहलाते हैं। फील्ड में क्या कहलाएंगे? कलेक्टर कहलाएंगे। अगर यही किसी कमिश्नरी में है ना, यही किसी अगर कमिश्नरी में है तब क्या कहलाएगा? कमिश्नरी में तो डिप्टी कमिश्नर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? डिप्टी कमिश्नर। ठीक है, देखो क्लियर है। ये डायरेक्टर ही जो है अगर सचिवालय में है तो क्या कहलाएगा? डिप्टी सेक्रेटरी। अगर ये फील्ड में चला जाए तो कलेक्टर कहलाएगा। कौन? ये जो डिप्टी सेक्रेटरी है वही। और अगर कमिश्नरी में है तो क्या कहलाएगा? डिप्टी कमिश्नर कहलाएगा। क्लियर? बात समझ आ रही है? देखो अगर वीडियो समझ आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो आप लोग प्लीज कमेंट, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप लोग का लाइक, कमेंट, शेयर से ही मुझे जो है अपना रिस्पॉन्स पता चलता है। इसलिए मैं बिल्कुल इस चीज का वेट करती हूँ कि आप लोग कितना अच्छा मुझे रिस्पॉन्स दे रहे हैं। चलिए इसके ऊपर उप सचिव के ऊपर क्या है? संयुक्त सचिव। संयुक्त सचिव जो है, ठीक है, संयुक्त सचिव यानी कि जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है, ज्वाइंट सेक्रेटरी ये क्या होते हैं? ये भी जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी भी जो है फील्ड में क्या हो जाते हैं? कलेक्टर। ये भी जो है फील्ड में क्या होंगे? कलेक्टर होंगे। कौन? ज्वाइंट सेक्रेटरी जो है। लेकिन ये जो है देखो कलेक्टरों में भी जो है वर्ग होता है वरिष्ठ और कनिष्ठ। तो ये जो होंगे ना संयुक्त सचिव जो है वो कनिष्ठ होंगे, है ना, कनिष्ठ लेवल के होंगे। कौन से? कनिष्ठ लेवल के होंगे। संयुक्त सचिव जो है वो रहेगा फील्ड लेवल में, तो वो क्या है? कलेक्टर। और क्या रहेगा? ये कौन से वर्ग का? कनिष्ठ वर्ग का। मैं सिर्फ आपको जानकारी के लिए एक्स्ट्रा चीजें बता रही हूँ, लेकिन अगर एग्जाम के व्यू से अगर देखना है, पॉइंट से देखना है, तो आपको सिर्फ ये पद क्रम याद रखने की आवश्यकता है और दूसरी कोई चीज नहीं। क्लियर? मतलब अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तब क्या है? सिर्फ ये क्रम आवश्यक है, बाकी चीजें नहीं। लेकिन सिर्फ आपको अपना नॉलेज भी अगर अच्छा करना है तो आप एक्स्ट्रा चीजों को भी ध्यान में रख सकते हैं। संयुक्त सचिव के आगे ऊपर कौन है? सचिव है। सचिव है यानी कि सेक्रेटरी है। ये क्या होगा? ये जो है एक मिनट,
संयुक्त सचिव हुआ, उप सचिव के ऊपर संयुक्त सचिव है। और ओके एक मिनट, गलती ये हुई है, देखो ये जो उप सचिव है ना, ये भी आईएएस ही रहेगा, लेकिन ये कनिष्ठ लेवल का रहेगा, ये कनिष्ठ लेवल का रहेगा। और जो हमारा संयुक्त सचिव है वो वरिष्ठ लेवल का रहेगा, सॉरी, है ना। ये जो है संयुक्त जो सचिव है वो कैसा रहेगा, वो वरिष्ठ लेवल का रहेगा, लेकिन उप सचिव जो है कनिष्ठ लेवल का रहेगा। अब देखते हैं इसके ऊपर जो है सचिव, सचिव है, सचिव क्या होगा, सचिव भी आपको पता है कि ये आईएएस होगा, एक केवल आईएएस जो है यहाँ पर सचिव हो सकता है, ठीक है। और ये कैसा होगा, ये भी वरिष्ठ होगा, किस लेवल का होगा, वरिष्ठ होगा। जो सचिव है हमारा आईएएस लेवल का होगा, केवल आईएएस हो सकता है, और ये कैसा होगा, वरिष्ठ होगा, क्लियर। अब आता है प्रमुख सचिव, ऊपर में कौन है, प्रमुख सचिव। प्रमुख सचिव जो है प्राइम सेक्रेटरी कहलाएगा, ये प्राइम सेक्रेटरी कहा जाता है इसको। अब इसके ऊपर कौन है, ऊपर मुख्य सचिव, मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी, है ना, मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी। ये हमारे सारे जो है प्रशासनिक जो कार्य है उसका प्रमुख होता है, प्रशासनिक विभागों का प्रमुख होता है कौन, मुख्य सचिव। क्लियर, समझ आ रही है बात आप लोगों को कि मतलब कौन है। तो आपको ध्यान क्या देना है, ये पूरा जो क्रम है उसे ध्यान देना है। यहाँ पर भी जो है ये पद जो क्रम है इसी को ही ध्यान देना है। क्लियर, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को और समझा दूंगी। ये तो सिर्फ इसका पहला इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसके आगे और भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।